साथियों नमस्कार, मैं विकास रंजन एक बार पुनः हाजिर हूँ सारण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का ब्यौरा लेकर। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जो सारण के निवर्तमान सांसद है, जो कि पिछले 10 सालों से सांसद है, आदरणीय श्री राजीव प्रताप रूढ़ी, उनका अनोखा प्रचार प्रसार करने का तरीका रहा है। कब वो कोई लिट्टी वाले दुकान पे चले जाते हैं, लिट्टी खाने लगते हैं, कभी पकौड़ी वाले दुकान पर जाते हैं, और अभी हाल में एक वीडियो उनका वायरल हो रहा है जो चाउमीन बना रहे थे खुद से। तो ये सब तरीका जो अपना रहे हैं, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब की सारण का जो चुनावी लड़ाई है वो थोड़ा सा मुश्किल भरा है। इसलिए मुश्किल भरा है कि अब ये सीधी आधिकारिक तौर पर एंट्री हो चुका है लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की। रोहिणी आचार्य जी का डिमांड आदरणीय सुनील सिंह जी, जो लालू परिवार के बेहद ही करीबी हैं, वो कर रहे थे। हमारे गरखा विधानसभा क्षेत्र के विधायक और पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र राम, मरौड़ा के विधायक जितेंद्र राय, छपरा के जिलाध्यक्ष सुनील राय सहित तमाम राम बाबू राय जैसे कार्यकर्ता जो कि साईं की तरह रोहिणी आचार्य के साथ हैं, ये लोग अरसे से मांग कर रहे थे कि भाई ये रोहिणी आचार्य को छपरा का उम्मीदवार बनाया जाए, और राजद परिवार ने लालू परिवार ये बात को माना भी। अब मामला आ गया है रूढ़ी के साथ कि भाई, हालांकि रूढ़ी राजीव प्रताप रूढ़ी 2014 में वो राबड़ी देवी को हरा चुके हैं, 2019 में चंद्रिका राय को हरा चुके हैं, जो कि लालू राय के समधी थे, तेज प्रताप यादव के ससुर। लेकिन एक मिथ और एक भ्रामक खबर फैलाया जा रहा है। हालांकि हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं कुमार अभिनव जी, पब्लिक प्लेटफॉर्म नाम का चैनल चलाते हैं, उन्होंने एक वीडियो डाला। हालांकि मैंने उन वीडियो पर उनको परसों में 4 बार कॉल किया, कॉल हमारा उठाए नहीं। व्हाट्सएप पे मैसेज किया तो मैसेज का उन्हें जवाब आज दोपहर में दिया। मैं वो वीडियो का अपना इंट्रो ही कर रहे हैं कि राजीव प्रताप रूढ़ी की पहचान सारण की एमपी ही नहीं बल्कि लालू के हराने वालों में है। हमने कहा कि एक पल के लिए तो राजीव प्रताप रूढ़ी भी झेप गए, क्योंकि सारण चुनावी क्षेत्र में से के जो लड़ाई है, सारण का जो लड़ाई राजीव प्रताप रूढ़ी और लालू प्रसाद में जब जब हुआ है तब लालू प्रसाद जीते हैं। हाँ, ये बात सही है कि राजीव प्रताप रूढ़ी 2 बार वो जीते थे चुनाव, एक 96 में और एक 99 में। तो 1996 में वो हराए थे श्री लाल बाबू राय को, और 99 में हराए थे हीरालाल राय को। फिर उसके बाद 99 से 4 रहे, 4 में भी लालू प्रसाद जीते, 9 में लालू प्रसाद जीते, 14 में फिर राबड़ी देवी से लड़ाई हुआ तो वो राबड़ी देवी को हराए। तो आज तक लालू प्रसाद यादव को राजीव प्रताप रूढ़ी नहीं हराए। हालांकि वो खुलकर कभी भी पब्लिक मन से राजीव प्रताप रूढ़ी ये बात नहीं कहते हैं कि मैंने हराया है, बल्कि ये जरूर कहते हैं कि मैंने उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी है। तो 4 बार वो एमपी रहे हैं, 96, फिर 99 में चुनाव हुआ। हालांकि बीच में 98 में भी चुनाव हुआ था, जो कि हीरालाल राय से वो हार गए थे। तो 96 में हराए थे लाल बाबू राय को, 98 में हारे थे हीरालाल राय से, और फिर 99 में वो हीरालाल राय को ही हराकर एमपी बने थे। लेकिन अब की का जो लड़ाई है, चूंकि अब की उनका हैट्रिक, अगर जीतते हैं तो हैट्रिक लगेगा। हालांकि 10 सालों में देखा जाए तो उनका विरोधाभास भी रहा। उनका टिकट कटने का भी अफवाह था कि टिकट कटेगा, टिकट नहीं मिलेगा। हालांकि टिकट वो पाने में वो कामयाब रहे। 2-3 लोगों का टिकट कटा है, जिसमें उस्मानी चौबे एक प्रमुख नाम है। हालांकि उन्होंने बताया भी कि शायद मैं ब्राह्मण हूँ इसलिए सजा मिला। लेकिन अभी हम लोग सारण पे फोकस करेंगे। अभी क्या हो रहा है कि रोहिणी आचार्य का पूरा रोड शो हो रहा है, कार्यकर्ता मिलन वो निकल रही है सड़कों पे, और जो हुजूम देखने को मिल रहा है, इससे कहीं ना कहीं शायद राजीव प्रताप रूढ़ी घबराए हुए हैं। तभी वो चाउमीन की दुकान पर चल के कभी चाउमीन बनाते हैं, कभी पकौड़ा खाते हैं। और मैंने जब से होश संभाला है तब से मैं रूढ़ी को कब देखता हूं तो चुनावी समय में ही देखता हूं। वही एक टोपी पहन लेंगे बीजेपी वाला, और एक भाजपा का वो पताका गले में लगा लेंगे और घूमेंगे। और वही उनका आइडिया है। चौक चौराहे पर गए, पकौड़ा खा लिए, लिट्टी खा लिए, किसी के कंधे पर हाथ रख के फोटो खिंचवा लिए, किसी से आशीर्वाद ले लिए। लेकिन ये सिर्फ चुनाव तक रहता है। मैं पटना आवास पे अभी मैं उसका शॉर्ट्स भी डाला हूँ, मैंने वीडियो भी डाला मैं अपने चैनल पे। पटना आवास पे गया, कभी वो पटना आवास पे नहीं रहते हैं। अभी मैंने कहा कि पूरा रंगाई पुताई का काम चल रहा था। पता करने पर चला कि अब यहाँ चुनाव आ गया है तो वो आएंगे तो यहाँ कभी कभार रुकेंगे। हालांकि अभी वो अमनौर ही रह रहे हैं। अब सारण की जनता को भाई ये सोचना है। हालांकि सारण की जनता एकदम साइलेंट मोड में वोट करती है। 14 में भी वो साइलेंट मोड रही सारण की जनता, 19 में भी रही। लेकिन 19 का एक बात था कि परसा का जो वर्तमान विधायक थे चंद्रिका राय, वो आरजेडी का उम्मीदवार थे सारण लोकसभा से। और होता कि अभी भी चर्चा था एक विधायक का, मरौड़ा के विधायक जितेंद्र राय का चर्चा हो रही थी पहले, लेकिन पार्टी ने कोई रिस्क नहीं लिया और यहाँ से वही परिवार की जो परंपरागत सीट है परिवार को ही दिया, रोहिणी आचार्य को दिया।
अब इसमें देखने को क्या मिला कि एक कर्जकर्ताओं में एक उत्साह का माहौल है। हालांकि अभी 20 मई को चुनाव है, चुनाव वहाँ 20 मई को है, लेकिन अभी से ही इतना वहाँ जोर शोर से प्रचार हो रहा है। अगर आप बिहार के अगर 40 सीट में देखेंगे, पहला चरण में भी 3 जगह चुनाव है, तो शायद वहाँ जोर शोर से हो रहा होगा, लेकिन सारण में अभी से ही लगातार रूढ़ी जी भी 7 से 8 बजे निकल जा रहे हैं, घर छोड़ दे रहे हैं, 8 बजे से लेकर 9 बजे रात तक एकदम प्रचार करते हैं। रोहिणी आचार्य भी पूरा रोड शो में अपना लगी हुई है। तो दिलचस्प देखने का मुकाबला होगा। और कहीं ना कहीं मैंने पता किया, सोनपुर विधानसभा में मैंने पता किया, अमनौर विधानसभा में तो उनके पार्टी के जो पूर्व विधायक थे शत्रुघ्न तिवारी चोकर बाबा, उन्हीं ने उनके खिलाफ बिगल फूक चुका है। उन्होंने कहा कि मैं खुद निर्दलीय लड़ूंगा और रूढ़ी जी को हराऊंगा। उनका ये दावा है। अमनौर से भी रिपोर्ट मैंने कुछ मंगवाया है, मढ़ौरा से भी, सोनपुर, गरखा तो गढ़ ही है, हालांकि पूरा सारण ही गढ़ है। सब जगह से रिपोर्ट आ रहा है कि भाई कैंडिडेट सही दिए हैं। ये लड़ाई सीधी लालू यादव की लड़ाई है, लालू यादव से लड़ाई हम लोग मान रहे हैं। तो अब देखने का दिलचस्प मुकाबला होगा कि अगर सब चीज़ सही रहा चुनाव तक। हालांकि अब की आप गौर कीजिएगा कि अब के चुनाव में धर्म कोई मुद्दा नहीं रह रहा है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार राम मंदिर का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन वो चल नहीं रहा है, फ्लॉप हो जा रहा है। मंदिर मस्जिद अब की मुद्दा है नहीं। मेन है कि बिहार में अब जो पटरी पे आ गया है मुद्दा, वो है रोजगार। क्योंकि 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने जो शिक्षकों की बहाली की और इतना बेहतरीन तरीका से मैनेजमेंट किया, दो टर्म चुनाव हुआ, दो टर्म टीचर का नियुक्ति हुई बिना किसी रुकावट। और जैसे तेजस्वी जी हटे, कुछ ही दिनों बाद एक तीसरा फेज का जब टीचर का वो रिक्रूटमेंट हुआ, उसका पेपर लीक हो गया। तो सब लोग कह रहे हैं कि जो 17 महीने में इतने अच्छे तरीके से 3.5 लाख 4 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हो जाती है, तो मुद्दा रोजगार रहा। अब समझिए कि धर्म नहीं जलेगा। हमारे कई एक दोस्त लोग हैं, तो वो लोग राम मंदिर को लेकर पहले बहुत उतावले थे, अब राम मंदिर बन चुका है तो मैं फोन करता हूँ कि क्या राम मंदिर गए घूमने, बोलते हैं कि जेब ही खाली है, पैसा ही नहीं है। तो बात तो सही है कि आप नेताओं को अगर देखिए, ठीक है 14 से आपने चुनाव लड़ा, 19 में भी आपने पुलवामा और राष्ट्रभक्ति में अच्छा खासा चुनाव लड़ा, लेकिन अब फिर क्या मुद्दा रहेगा। तो सारण की हमारे कई एक लोगों से बातें हुई जो कि पहले कट्टर सपोर्टर उस तरफ थे, बीजेपी की तरफ थे, अब वो लोग पाला बदल रहे हैं, बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग अब इधर देंगे, पार्टी बदल रहे हैं। पार्टी बदलना मीन्स कि अब हम लोग एमपी के चुनाव में यहाँ से जब तक नहीं सबक सिखाएंगे सरकार को, केंद्र सरकार को, तो ध्यान नहीं देगी। तब मामला रोचक है, वहाँ का दिलचस्प है। मेरा भी ध्यान एकदम सारण पे है, क्योंकि मैं सारण संसदीय क्षेत्र से ही मैं आता हूँ, मैं वहीं वोट भी वहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा वही वोटर लिस्ट में नाम है। तो ये देखने वाली बात होगी। और सारण से रिलेटेड कोई भी ऐसा वाकया या कोई ऐसा तस्वीर, फोटो, वीडियो अगर हमको भेजना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। कोई ऐसा वाकया आप सुनाना चाहते हैं तो यूट्यूब लाइव पे मैं आऊँगा, लाइव पे आइए। चलिए तब आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर आगे अपडेट हम देते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।